इस सिचुएशन में हमें एक वुडन ब्लॉक विद अ कॉइन दैट इज प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप गिवन है और वो पानी में तैर रहा है। तो यहाँ पे कॉइन है, ये वुडन ब्लॉक है एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। तो सिचुएशन दे रखी है, ये कह रहा है द डिस्टेंस L एंड H आर शोन इन द फिगर। ये जो वुडन ब्लॉक है ये L अंदर इमर्स्ड है और ये जो फ्री सरफेस यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इज ऑफ हाइट H। ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स। ये जो कॉइन है ये लिक्विड के अंदर गिर जाएगा, मतलब पानी के अंदर गिर जाएगा। तो क्या होगा, L और H पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये कॉइन इसके ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो कॉइन का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक, सो इट हैज वेट mg और यहाँ पे कॉइन प्लस ब्लॉक, ये ध्यान रखना, कॉइन प्लस ब्लॉक मिलके लिक्विड को मतलब वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगी, अप थ्रस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये जो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और ये अप थ्रस्ट जो है ये किसको बैलेंस कर रही है, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक को और इस कॉइन को, दोनों को बैलेंस कर रही है। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम ये सिचुएशन है। ठीक, तो जो यहाँ पे ये जो अप थ्रस्ट है दैट इज बैलेंसिंग देम, सो इट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द कॉइन, सो दिस इज द वेट ऑफ द कॉइन यू कैन से, प्लस वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, हम इस तरह से मान लेते हैं ब्लॉक। क्लियर, तो यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, उसको आप लिख लीजिए वी रो जी, where V is the volume of the water displaced and this is the density of the water। ठीक, अब जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, ये वॉल्यूम भी दोनों के करस्पॉन्डिंग ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इसको, कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ये ऐसा होगा कि जो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर, तो मैं इसको लिख देता हूं, वाटर वॉल्यूम दैट इज डिस्प्लेस्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉइन प्लस वॉल्यूम दैट इज डिस्प्लेस्ड करस्पॉन्डिंग टू द ब्लॉक। ऐसे लिख देते हैं आसानी के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, दैट इज mg कॉइन प्लस mg ब्लॉक। अब आप यहां पे देखें कि ये क्या कह रहा है कि ये कॉइन पानी में गिर गया, ये कॉइन पानी में गिर गया। ठीक है, तो जब ये कॉइन पानी में गिर गया तो जो बैलेंसिंग है, जो अपथ्रस्ट चाहिए, वो केवल ब्लॉक को ऊपर रखने के लिए चाहिए। ये वाला जो कॉइन के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, ठीक है, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो यहां से साफ दिख रहा है कि जो VB है, ठीक, जो कि अब क्या होगा, V माइनस VC। ठीक है, तो जो VB होगा वो V माइनस VC होगा और जो VB है, ठीक है, दैट इज बाय डिफॉल्ट लेस देन V, दैट इज लेस देन V। तो जो ये ब्लॉक है इसके एरिया को अगर मैं A मान लूं, ठीक है, तो शुरू में जो L अंदर इसकी जो डेप्थ है, जितना वॉल्यूम अंदर गया हुआ है, तो उसको हमने लिखा था V, तो V क्या है, AL। अब जो VB है दैट इज लेस देन V, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहा। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या गई, L डैश, सो L डैश इज लेस देन L। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही कॉइन इसके अंदर गिरेगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाली जो लेंथ है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये जो A है ऑप्शन दैट इज करेक्ट, L डिक्रीज। ठीक, तो C रॉन्ग हो गया बाय डिफॉल्ट। H के बारे में देखते हैं कि H डिक्रीज होगा या H इंक्रीज होगा। अब H की सिचुएशन को देखने के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा
कि जब ये कॉइन फ्लोट कर रहा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगी हुई है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है। जब अपथ्रस्ट लगी हुई है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। ठीक है, बट जब कोई चीज सिंक कर जाएगी, कोई चीज सिंक कर जाएगी तो उस समय से वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होगा दैट इज जस्ट इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या है? जो इस सिचुएशन में लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा दैट विल बी मोर देन व्हेन इट इज इमर्स्ड। ठीक है, तो जब कॉइन फ्लोट कर रहा था तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। ठीक, बट इसके सिंक कर जाने से जो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा दैट विल बी लेस, क्योंकि यहां से साफ दिख रहा है दैट वी एल डैश इज लेस देन वी एल। तो अगर हम यहाँ पे ये मानेंगे कि इसका जो बेस है उसका कुछ एक फिक्स एरिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस होगा, मतलब जो नई हाइट आएगी वो इनिशियल हाइट से भी क्या होगी? कम होगी। सो इस सिचुएशन में एल भी डिक्रीज होगा और एच भी डिक्रीज होगा। सो डी ऑप्शन रॉन्ग, ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी।